कक्षा 10वीं के भौतिक विज्ञान के अगले वीडियो में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दर्पण का फोकस अथवा मुख्य फोकस के बारे में। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या भिन्नता होती है, तो अवतल दर्पण में जिसका उभरा हुआ पृष्ठ पर कलई किया हुआ हो और आंतरिक जो पृष्ठ हो वो चिकना हो, चमकदार हो, उसको कहते हैं हम अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण में जो धंसा हुआ भाग होता है ये वाला भाग कहलाएगा परावर्तक पृष्ठ, और ये जो है ये बाहर वाला इस पर कलई की हुई है। वहीं उत्तल दर्पण में उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है और धंसे हुए भाग पर कलई की होती है। तो ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष आप जानते हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, यानी ये वक्रता केंद्र ये आपका है और ध्रुव ये है, इन दोनों को मिला के जाने वाली रेखा कहलाएगी मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष यहाँ हमको पढ़ना है दर्पण के फोकस के बारे में। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कोई भी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। तो ये आपका यहाँ पर ये जो सी आपको दिख रहा है, सी आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका वक्रता केंद्र है। ये आपका ध्रुव है, पी को कहते हैं ध्रुव, ये आपका ध्रुव है। तो हम फोकस या मुख्य फोकस किसको कहेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे आप कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, यानी कि इसके समांतर यह किरण है, यह किरण है, यह किरण है, यह किरण है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ये किरण जब दर्पण से परावर्तित होती है, यानी दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का हम मुख्य फोकस कहते हैं। फिर एक बार सुनिए, आप देख रहे हैं कि यह किरण, यह किरण, यह किरण और यह किरण, 4 किरणें हैं। चारों किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं और ये समांतर हैं। तो जाके जब टकरा रही हैं तो टकराने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ से परावर्तित होकर इस बिंदु से यह बिंदु से निकल रही है, यह किरण भी यह बिंदु से निकल रही है, यह किरण भी यह बिंदु से निकल रही है और यह किरण भी यह बिंदु से निकल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मिलती है उसी बिंदु को हम कहते हैं दर्पण का मुख्य फोकस। तो परिभाषा क्या होगी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो अवतल दर्पण में मिलती हैं और उत्तल दर्पण में देखिए यहाँ पर ये मिलती हुई, इस बिंदु पर मिलती हुई डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी अवतल दर्पण में स्पष्ट मिलेंगी और उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए परिभाषा में इसका प्रयोग किया गया। वास्तव में मिलती हैं तो जहाँ वास्तव में मिलेंगी इसका मतलब वो अवतल दर्पण है, और जहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी वो उत्तल दर्पण है। तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, देखिए जो यफ है जहाँ मिल रही है वह बिंदु मुख्य अक्ष पे है, यहाँ भी जो यफ है ये मुख्य अक्ष पे है, इसलिए हम इसको कहेंगे
यही है हमारा दर्पण का मुख्य फोकस। इसको हम मतलब दर्पण के मुख्य फोकस के नाम से जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार पुनः समझिए कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को डालेंगे और वे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर सभी मिलती हुई नजर आएंगी उसी को कहेंगे मुख्य फोकस। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस ये हुआ। उत्तल दर्पण में देखिए, यहाँ ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर 4 किरणें हैं। ये पहली किरण है, ये दूसरी किरण है, ये तीसरी किरण है, ये चौथी किरण है। चारों किरणें यहाँ टकरा रही हैं। तो टकराने के बाद ये टकरा के और इधर निकल जा रही हैं। यह टकरा के इधर निकल रही है, यहाँ से ये टकरा के इधर निकल रही है और यह टकरा के इधर निकल रही है। लेकिन इनको जब हम पीछे की ओर चूंकि आगे बढ़ाएंगे तो ये चारों की चारों किरणें कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन पीछे बढ़ाएंगे तो हम देख रहे हैं पीछे बढ़ाने पर इसको और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इस यफ बिंदु पे मिल रहे हैं। इसलिए यह जो यफ बिंदु है ये कहलाएगा हमारा मुख्य फोकस। तो यही मुख्य फोकस की परिभाषा होती है। अब हमको पढ़ना है, अब आगे है हमको पढ़ना है फोकस दूरी। फोकस दूरी को बोलते हैं हम फोकल लेंथ और फोकस लेंथ। तो देखिए यहाँ पे फोकस दूरी क्या होती है। तो फोकस दूरी को गोलीय दर्पण के, जो गोलीय दर्पण का ये ध्रुव है, इसका ध्रुव ये है और इसका ध्रुव ये है। तो ये ध्रुव है और जहाँ पर ये बिंदु मिल रही हैं, मतलब जहाँ पे किरणें मिल रही हैं, जो बिंदु मिल रहा है, इस बिंदु यानी इसको नाम देते हैं क्या, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। यही है आपकी फोकस दूरी। यहाँ पर ये इसका मुख्य फोकस है और ये ध्रुव है, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, इस दूरी को कहेंगे पी से लेके जो एफ की दूरी होगी, इसी को हम कहेंगे कि यह जो दूरी है पी से लेके एफ की, यही फोकस दूरी है। तो परिभाषा क्या होगी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए चित्र में जो P से लेके F का जो डिस्टेंस है, चाहे इसमें P से लेके जो F का डिस्टेंस है, इसी PF को क्या कहेंगे हम, यही PF हमारी फोकस दूरी है। यही PF हमारी फोकस दूरी है। अब देखिए जो दर्पण का फोकस बिंदु होता है यानी मुख्य फोकस, इसको फोकस बिंदु कहिए चाहे मुख्य फोकस कहिए, ये जो फोकस बिंदु होगा वह CP यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की आधेयात दूरी होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बिंदु F होगा वह इस CP का मध्य बिंदु होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी यहाँ P से लेके C का, चूँकि C यहाँ पे C को कहते हैं वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र और ये है आपका ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच में F होता है। तो यानी यह जो लंबाई PF की होगी वही लंबाई FC की होगी। इसमें भी जो लंबाई FP की होगी वही लंबाई FC की होगी। यानी F जो बिंदु होता है वो बीचों बीच का बिंदु होता है, ठीक मध्य में होता है। तो इसलिए दर्पण का जो फोकस बिंदु होता है, दर्पण का फोकस बिंदु F ध्रुव P व वक्रता केंद्र C के ठीक बीच में होता है, ठीक बीच में होता है। यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या R हो तो यहाँ देखिए, यहाँ से लेके P से लेके और C की जो दूरी होती है, इस दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
तो यह लंबाई और यह लंबाई बराबर है। इसका मतलब यहाँ से जो पीसी की लंबाई होगी वह इस पीएफ के दोगुनी होगी, यानी जो पीएफ की लंबाई होगी, यानी यह लंबाई, ये जो पीएफ की लंबाई है, यह पीएफ की लंबाई यानी यहाँ से लेके जो यहाँ की लंबाई होगी, एक बार और ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ की जो दूरी होगी वह पी से लेके सी की दूरी की क्या होगी, आधी होगी। यानी चित्र से हम क्या लिखेंगे, चित्र से लिखेंगे कि जो हमारा चित्र से जो पीएफ होगा, जो पीएफ की वैल्यू होगी वह पीसी के बटे 2 होगी। यानी पीएफ किसको कहते हैं, यही हमारा फोकस दूरी है। जो पीएफ है यहाँ से लेके यहाँ की दूरी, यही फोकस दूरी है। तो पीएफ के जगह पर लिख देंगे एफ, अब पीसी है वक्रता त्रिज्या, यानी यहाँ से लेके यहाँ को लिखते हैं आर से, तो हो जाएगा आर बटे 2। त्रिज्या गुणा करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आर बराबर 2f, आर बराबर 2f, यानी कि आर को कहते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या, बराबर ये 2 हो गया, गुणे एफ है क्या, फोकस दूरी। यानी जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी होती है। यानी फोकस दूरी में जब 2 का गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ तक समझेंगे, कोई दिक्कत होगी तो आप व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से संपर्क स्थापित करेंगे। धन्यवाद।